डीएम साहब भेष बदलकर जब अपने गांव पहुंचे तो उनकी पत्नी वहां पर चाय बेच रही थी। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जिसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी, जिसकी शुरुआत होती है। लेकिन इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले, जिसका कमेंट सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा लाइक्स वाला होगा, उसे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर एक सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल दिया जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहां पर रहने वाले कमलेश साहू बचपन से ही बहुत गरीबी में पले बढ़े थे। उनके पिता प्रदीप साहू मध्यम वर्गीय किसान थे और खेती बाड़ी करके मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनका एक सपना था कि उनका बेटा कमलेश साहू बड़ा होकर एक कलेक्टर बने, ताकि समाज ने आज तक जो सम्मान उन्हें नहीं दिया वह सम्मान को प्राप्त कर सके। जिस वजह से पैसों की तंगी होने के कारण भी उन्होंने कभी कमलेश की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। वे जैसे तैसे कर्ज लेकर उसे पढ़ाया करते थे, क्योंकि वह उसे एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। कमलेश भी अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, क्योंकि जिंदगी में उसने बहुत दुख देखा था। वह समझ चुका था कि इन सभी दुखों से अगर बाहर निकलना है तो एक बड़ा ऑफिसर बनना होगा, जहां पर मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा और अच्छी खासी पावर होगी, जिससे मैं पिताजी को इस पूरे गांव में सम्मान दिला सकता हूं। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर जब हम बड़े होते हैं तो जवानी के जोश में कोई अपना ध्यान भटका लेता है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन यहां पर कमलेश से एक बहुत बड़ी गलती होगी। उसके पिताजी प्रदीप साहू ने उसे कॉलेज पूरा करने के लिए गांव के एक नजदीक शहर में भेजा। कमलेश शुरू में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन एक दिन कमलेश की मुलाकात पूजा से हुई। पूजा एक बहुत ऊंचे घराने की लड़की थी, बहुत पैसे वाले परिवार की लड़की थी। पूजा और कमलेश का कोई मेल नहीं था। एक अमीर परिवार से थी और एक गरीब परिवार से, लेकिन फिर भी जो विधि का विधान होता है वह तो होकर ही रहता है। कमलेश और पूजा के बीच में बातचीत शुरू हुई और समय के साथ इस बातचीत ने नजदीकियों का रूप ले लिया। 2 से 3 सप्ताह बाद कमलेश और पूजा को एक दूसरे से प्यार हो गया। कमलेश हमेशा पूजा को समझाया करता था कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारा मिलन नहीं हो सकता। तुम मुझे पाने के ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम्हारे लिए तो कोई राजकुमार इंतजार कर रहा होगा। तुम मेरी झोपड़ी में आकर अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती हो? लेकिन पूजा का कहना था कि मैंने तुम्हारे पैसों से नहीं, तुमसे प्यार किया है। चाहे तुम मुझे 2 वक्त की रोटी खिला पाओ या ना खिला पाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती हूं। जिसके बाद पूजा ने कमलेश के बारे में अपने घर पर बताया, जिसके बाद उसे क्रूरता की एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। पूजा ने जब अपने घर पर यह सब प्रेम का मामला बताया तो उसके घर वाले क्रोधित हो गए, क्योंकि कमलेश एक छोटे से गांव का लड़का था और वह मध्यम वर्गीय परिवार से था, गरीब घर से था, तो उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह किसी भी सूरत में इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। जब पूजा ने यह बात कमलेश को बताई कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और कि किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला लिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जैसे तैसे कमलेश और पूजा ने भागकर शादी तो कर ली, लेकिन इधर कमलेश के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया, क्योंकि उनकी बेटी को एक गरीब घर का लड़का कमलेश उठाकर ले गया था, जो छोटी जाति का था। तो पूरे समाज में उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ, जिसके बाद उन्होंने कमलेश के घर वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे चाहते थे किसी भी सूरत में उनकी बेटी पूजा का पता लगे, जिसके लिए वह कमलेश के पिता को टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन उनका एक ही कहना था, हमें नहीं पता कमलेश और पूजा कहां गए हैं। लेकिन 3-4 दिन बाद वे दोनों फोन करके पुनः घर पर आ गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अपने घर वालों के दबाव में आकर पूजा ने पुलिस के सामने यह बयान दिया कि कमलेश तो उसे जबरदस्ती लेकर गया था, वह तो उससे प्यार ही नहीं करती। ऐसा बयान प्राप्त होने के बाद उल्टा कमलेश के ऊपर एक बहुत बड़ा केस बन गया और उसे हवालात में डाल दिया गया। वास्तविकता में पूजा कमलेश से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने आत्महत्या की धमकी दी थी, जिस वजह से उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। जिसके बाद अपहरण का केस लगाकर कमलेश को जेल में डाल दिया गया और इधर पूजा को जबरदस्ती धमकी देकर दूसरी शादी करवा दी गई। जेल की हवालात में जब कमलेश ने देखा कि उसके माता पिता रो रहे हैं, उन्हें मारा गया, टॉर्चर किया गया है, तो उसकी आंखों से आंसू ही आंसू निकल रहे थे। अब उसे प्रेम में जो धोखा मिला था, जिसके बाद कमलेश को प्रेम शब्द से भी नफरत हो गई थी। वह जान चुका था
कि उसने जिंदगी की कितनी बड़ी भूल की है। पिताजी मुझे कलेक्टर बनता देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो मैंने करके दिखाया है वह वास्तव में बहुत शर्मनाक घटना है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करूंगा जिसके बाद जिन लोगों ने मेरे पिताजी का अपमान किया है वह उनके सामने सर झुकाएंगे। तकरीबन 3 माह तक जेल में बंद में रहने के बाद कमलेश बाहर आया, जहां उसे पता चला पूजा ने तो शादी कर ली है और वह अपने संसार में बहुत खुश है। इधर कमलेश को प्रेम पर से विश्वास उठ चुका था। कमलेश हर हाल में बदला लेना चाहता था। पूजा के घर वालों को यह बताना चाहता था कि उन्होंने उसे छोटा समझकर बहुत बड़ी गलती की है। वह जाति से या पैसों से छोटा भले हो सकता है, लेकिन अभी भी उसके पास एक मौका था कि वह पावर हासिल कर सके, बड़ी गाड़ी हासिल कर सके। और यह सब तभी हो सकता था जब कमलेश एक बड़ा ऑफिसर बन जाता, बड़ा कलेक्टर बन जाता, जिसके बाद कमलेश अपने माता पिता को यह भरोसा दिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूं, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली में ही मैं पढ़ाई करूंगा, यूपीएसएससी की तैयारी करूंगा और आपका बचपन का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। मैं कलेक्टर बनकर ही वापस इस गांव में लौटूंगा। आप मेरी चिंता मत करना। आपका खोया हुआ सम्मान मैं किसी भी सूरत में आपको वापस दिलाकर रहूंगा। ऐसा प्रण लेकर कमलेश दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वह हर हाल में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था, लेकिन जब कमलेश दिल्ली पहुंचा तो उसके सामने धर्म संकट की स्थिति बन गई, क्योंकि दिल्ली में हर गली में एक कोचिंग संस्थान खुला हुआ था और हर कोचिंग संस्थान यूपीएसएससी की तैयारी करवा रहा था। जो बच्चे 45 साल की तैयारी कर चुके थे और कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल पाए थे, वे लोग अब यूपीएसएससी पढ़ाने वाले शिक्षक बन चुके थे। ऐसे में क्या सही है और क्या गलत, क्या नकली है, क्या फरेबी और क्या सच, यह सामने आना बहुत मुश्किल था। तब कमलेश की मुलाकात फिर एक लड़की से हुई जिसका नाम अंजलि था। अंजलि उस समय एक कोचिंग संस्थापक की बेटी थी, जो रवि को अपने पिताजी के कोचिंग संस्थान लेकर गई। उसने कमलेश की काबिलियत को पहचाना था। वह समझ चुकी थी कि यह जिंदगी में कुछ कर सकता है। उसने कमलेश को अपने पिताजी से मिलवाया और एक स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करी, जिसमें कमलेश ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए, जिसके बाद कमलेश को कोचिंग संस्थान में स्कॉलरशिप के दम पर एडमिशन मिल गया। इधर पूजा की पसंद से शादी ना होने के कारण उसके नए पति रमेश के साथ आए दिन उसका लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अपने माता पिता की खुशी के लिए उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह हर हाल में कमलेश को ही अपना पहला प्यार मानती थी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपने ससुराल में जीवन बसर कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। पूजा का पति रमेश उसे करीबिया बढ़ाना चाहता था, लेकिन हर बार पूजा उससे दूर भाग जाती थी, जिसके बाद पूजा के नए पति रमेश को उस पर शक होने लगा कि आखिर यह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती है, आखिर यह मेरे पास क्यों नहीं आती है। जिसके बाद पूजा के नए पति रमेश ने उसका पुराना पास्ट जानने की कोशिश करी। तब उसे पता चला कि यह तो पहले से शादीशुदा है और एक कमलेश नाम के व्यक्ति के साथ लव मैरिज कर चुकी है। जिसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने यह बात अपने पूरे परिवार को बताई और परिवार वालों ने पूजा के माता पिता से बातचीत करी। अगर आपकी बेटी का पहले से विवाह हो चुका था तो आपने हमें यह बातें क्यों नहीं बताई? आपने हमारे बेटे की जिंदगी इस तरह से बर्बाद क्यों करी? जिसके बाद बातों को जैसे तैसे संभाल लिया गया। लेकिन अब पूजा के पति रमेश को पूजा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह उससे पीछा छूटा चाहता था। एक दिन पूजा और रमेश के बीच में इतना भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ कि पूजा और रमेश एक दूसरे से दूर हो गए। अब पूजा अपना सारा सामान लेकर अपने घर आ गई, लेकिन फिर उसे एक और झटका लगा। पूजा के माता पिता ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका कहना था, तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हारी दुर्गति लेकर आए हैं। अगर शुरू से तुम हमारे अनुसार चलती तो आज तुम दिन नहीं देखना पड़ता। अब ना तो हम तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं और ना ही कोई दूसरा इंसान तुम्हें यहां अपनाने को तैयार होगा। अब तुम तुम्हारे पहले पति के पास ही जाओ। अगर तुम्हारे ऊपर उसे तरस आ गया तो वह तुम्हें अपना लेगा। जिसके बाद पूजा रोती हुई कमलेश के गांव पहुंची। वहां पर उसके माता पिता मौजूद थे और उसने कमलेश के माता पिता को पूरी घटना के बारे में बताया। लेकिन उनका कहना था, कमलेश ऐस पहले ही तुम्हारे कारण वह अपने लक्ष्य से भटक गया था। अब वह गंभीर होकर यूपीएसएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया है। अगर हम यह सारी सूचना उसे देंगे तो फिर उसका ध्यान भटक सकता है। हमें तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम हमारे घर की बहू हो, लेकिन अभी बिना कमलेश की मर्जी के हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही थी। जिसके बाद पूजा कमलेश का इंतजार करने लगी। उसे भरोसा था एक ना एक दिन
उसका प्यार इसी गांव में जरूर लौटेगा, क्योंकि यहीं पर उनका मकान है, यहीं पर उनके माता पिता रहते हैं। जिसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ कमाने के लिए उसने उसी गांव में एक चाय की दुकान लगाई और चाय बेचना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग उस पर हंसा करते थे, क्योंकि वह एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी और एक छोटे से गांव में चाय बेच रही थी। लेकिन यह एक महिला की आत्मनिर्भरता थी। वह चाहती तो पैरों में गिरकर क्षमा मांगकर कैसे भी जीवन बसर कर सकती थी, लेकिन पूजा को अपना आत्मसम्मान प्यारा था, उसे अपना प्यार प्यारा था। उसने कमलेश का इंतजार किया और उसी गांव में चाय बेचने का काम किया। समय के साथ उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और वहीं किराए का मकान लेकर अकेली ही पूजा अपना जीवन यापन कर रही थी। जहां वह राजमहल में रहा करती थी, अब एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी। लेकिन इंतजार था कि एक दिन कमलेश जरूर लौटेगा। इधर कमलेश दिल लगाकर यूपीएसएससी की पढ़ाई कर रहा था। उसके सामने कोई भटकाव नहीं था। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, पूजा के माता पिता से बदला लेना। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रकृति पहले ही उनके साथ अन्याय कर चुकी है और पूजा को भी उसके बयान पलटने का बहुत बुरा परिणाम मिल रहा है। लेकिन इधर जब यूपीएसएससी का रिजल्ट आया तो पूरे देश भर में कमलेश ने एक बहुत अच्छी रैंक हासिल करी और उसे कलेक्टर के पद से सम्मानित किया गया। वास्तव में यह कमलेश की और उसके पिताजी की बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि वह बचपन से उसे कलेक्टर बनने का सपना देख रहे थे और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने भले कर्ज ले लिया, लेकिन कभी भी अपने बेटे को हारने नहीं दिया। जब कमलेश से गलती हुई, वह प्यार के जाल में फंस गया, तो उन्होंने तब भी उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वह अपने बेटे की काबिलियत को जानते थे। उन्होंने कमलेश को दिल्ली भेजा और उसी का परिणाम था कि आज वह एक कलेक्टर बन चुका था। यह खबर जब चारों ओर फैली तो सबके होश उड़ गए। एक छोटे से गांव का गरीब घर का लड़का आज कलेक्टर बन चुका था। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, सरकारी आवास था, पावर थी, सब लोग उसे सलाम कर रहे थे। यह नजारा देखकर कमलेश के पिताजी की आंखें भर आईं। जब वह उससे शहर में मिलने गए तो पूजा के साथ हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया कि किस प्रकार वह हमारे घर आई थी। उसे अपनी गलती का एहसास है। उसका पूर्व पति रमेश उसे छोड़ चुका है। अब तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। वह अपने ही गांव में आपकी 2 सालों से चाय की दुकान पर चाय बेच रही है। वे सच में तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हारा इंतजार कर रही है। कमलेश के पिताजी की इन बातों ने कमलेश को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित किया, क्योंकि वह जानता था पूजा उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने वह बयान दिया था। अब वह अपने कलेक्टर पद को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा था, लेकिन अब पूजा की परीक्षा खत्म होने वाली थी। एक दिन कलेक्टर साहब यानी कमलेश अपना भेष बदलकर, धोती कुर्ता पहनकर, बड़ी बड़ी मूंछें लगाकर और पगड़ी पहनकर अपने ही गांव पहुंचे, क्योंकि वह पूजा की परीक्षा लेना चाहते थे। उस दिन कमलेश पूजा की दुकान पर बैठ गए और कहा कि छोरी एक चाय लगा दे। तब पूजा उनके लिए चाय बनाकर लाई। तब मौका पाकर कलेक्टर साहब ने पूजा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू तो मुझे बहुत सुंदर लग रही है। तू क्या मेरे साथ शादी रचाएगी? ये माथे पे सिंदूर किसका है? यहां तो तेरा कोई पति नहीं दिखाई देता। तू किसके नाम का सिंदूर लगाकर बैठी है? तब पूजा ने उसका हाथ झटका या और गुस्से में आग दिखाते हुए कहा कि मेरे पति हैं, उनका नाम कमलेश है और वह इसी गांव के हैं। कलेक्टर बनकर लौटेंगे तो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। यह जवाब सुनकर कलेक्टर साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने चेहरे पर से मूंछ हटाई, पगड़ी हटाई और जब पूजा ने देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि मेरे कमलेश हैं, तो वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कलेक्टर साहब उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसे सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। कमलेश भी जान चुका था कि पूजा अपने रिश्तों में बहुत ईमानदार है और उसे कभी धोखा नहीं देगी। चाहे समाज उसे ठुकरा चुका था, लेकिन कमलेश ने उसे अपनाया, उसे सम्मान के साथ फिर से अपने घर लाया और अपने प्यार पर भरोसा करके उसे अपने माता पिता से भी आशीर्वाद दिलाया। चाहे पहले उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन एक बार भी वह अपने पति रमेश के करीब नहीं गई थी, क्योंकि उसने वह शादी केवल अपने माता पिता की खुशी के लिए की थी। यहां पूजा की कोई गलती नहीं थी। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो उसे अपवित्र समझकर छोड़ सकता था, उसकी बुरी हालत पर हंस सकता था कि तूने मुझे छोड़ा था, देख तेरा क्या हाल हुआ। लेकिन कमलेश के अच्छे संस्कारों ने कभी भी उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं दी। उसके माता पिता ने उसे भले ही गरीब स्थिति में रखा, लेकिन संस्कार और सोच बहुत अच्छी थी, जिसका परिणाम था कि फिर से विवाहित महिला को भी उसने अपनाया और उसे अपनी पत्नी बनाया। आज पूजा एक कलेक्टर की पत्नी के रूप में मौजूद थी, जिसको उसके माता पिता भी देखते थे तो बहुत गर्व महसूस करते थे, लेकिन वह अब पूजा के सामने सर झुकाकर रहते थे,
क्योंकि बुरे समय में जहां उसके खुद के माता पिता ने उसे नहीं अपनाया, वहां पर पूजा ने उसका साथ दिया। यही सच्चे प्रेम की निशानी है। और आज की यह घटना हमें यही संकेत देती है दोस्तों, यह कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित थी। तो आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें।